गुड मॉर्निंग। ये देखिए हमारे फार्म हाउस पर हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं और काम चला रखा है। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो CISH की अंबिका वैरायटी है, सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये देखिए अरुणिका मैंगो की वैरायटी है आम की, और ये वैरायटी है वहीं की अंबिका वैरायटी का प्लांट है। ये देखिए, इनको अभी हमने 8-10 दिन पहले ही लगाया है और ये फिर से अरुणिका है। ये देख सकते हैं आप, अरुणिका वैरायटी। और वो है सिंधु, सीडलेस सिंधु जिसे बोलते हैं। ये वैरायटी भी हमने हमारे जानकार हैं एक वहाँ से मंगवाई थी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे, देखिए ये वैरायटी है जापान की मियाज़ाकी, जिसे हमने 21 इंच के पॉली बैग में मंगवाया था। इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अभी कुछ टाइम बाद हम फ्लावर्स को हटा देंगे, 15 मार्च के आसपास फ्लावर्स को हटा देंगे और इसमें नई ग्रोथ आएगी। एक और नई वैरायटी हमने लगाई है, ये है किंग ऑफ चकापात। ये भी देखिए, अभी हमने प्लांट लगाया है और इसमें फ्लावर आ रहे हैं। ये है एक और वैरायटी अंबिका, CISH की अंबिका वैरायटी है। थोड़े पौधे की स्थिति ख़राब है लेकिन ये भी ग्रोथ करेगा। और ये आम्रपाली का हमने एक बड़ा प्लांट लगाया था, लेकिन इसमें मैंगो मोल फॉर्मेशन की शिकायत थी, जिसकी वजह से हमने इसके सभी ब्रांचेस को हटा दिया। एक इस ब्रांच में मोल फॉर्मेशन दिखाई नहीं दिया था हमें, इसलिए इसको छोड़ दिया है। अब इसमें देखते हैं, अगर इस टाइम में पूरे में नई ग्रोथ आएगी तो हम इसे रखेंगे, वरना इसे यहाँ से कट कर देंगे और सिर्फ इसी को आगे ग्रोथ में लेंगे, क्योंकि इसमें मोल फॉर्मेशन नहीं है। बाकी इसमें ऊपर जितनी भी ब्रांचें थी सारी, उनमें मोल फॉर्मेशन था। एक और हमने बड़ा प्लांट मंगवाया था, ये देखिए, इसको भी हमने कुछ महीने पहले लगाया था, बारिश के दिनों में, 4-5 महीने पहले। 21 इंच के पॉली बैग में बड़ा प्लांट मंगवाया था। आंध्रा वाले पेड़ हैं ये, और इस वैरायटी का नाम है केसर, जिसमें कि फ्लावर भी आए हैं। कुछ क्लाइमेट, क्योंकि आंध्रा का और यहाँ का डिफरेंस है, तो इसमें जल्दी फ्लावर आ गई और फ्लावर सेट नहीं हुए तो फिर से फ्लावर ले रहा है। 15 मार्च के आसपास हम जो है इसके भी प्रूनिंग करेंगे। ये एक और वैरायटी है जिसका नाम है बनाना मैंगो। ये देखिए, बनाना मैंगो का टैग लग रहा है। बनाना मैंगो भी अभी हमने लगाया है। और ये एक प्लांट हमने लोकार्ट का भी लगाया है, अभी इधर खाद डला हुआ है, इसको भी हम देंगे। ये एक और प्लांट हमने यहाँ पर रखा हुआ है, इसे लगाया नहीं है एक्चुअली, पॉलीथीन में इसे रखा है। ये वैरायटी का नाम है मियाज़ाकी। नर्सरी से हमने, लोकल नर्सरी से लिया है। हालांकि अब भी उन्होंने हमें कहा है कि ये मियाज़ाकी है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते। फ्लावर्स को देख के तो लगता है कि ये मियाज़ाकी ही है। ये एक और केसर मैंगो का प्लांट जो कि फ्लावरिंग ले रहा है, इसकी भी हम प्रूनिंग करेंगे मार्च के महीने में। इसी तरह से एक सीडलेस सिंधु, एक और प्लांट हमने यहाँ लगाया है। इसके अलावा हम आपको और हमारे बगीचे का टूर करवाते हैं। देखिए, ये है हमारा फार्म हाउस, जिसमें हमने 2 कमरे और कुछ और चीज़ें। इधर देखिए, आज इसमें कई सारे प्लांट्स में मोल फॉर्मेशन था, जिसको कि हमने वहाँ पर जला दिया है, उनको डिस्पोजल कर दिया है। मोल फॉर्मेशन की कटिंग की है, प्रूनिंग। और ये इसमें ये है केसर वैरायटी, फ्लावरिंग हो रही है इसमें। ये है दशहरी, इसे हमने इतने नज़दीक इसीलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर ये प्लांट टूट गया था, हमें लगा ये सूख गया है, लेकिन ये वापस से हो गया और तब तक हम इसे लगा चुके थे, तो हमने इसे भी हटाया नहीं। और ये है वाइट जामुन, देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी सारी फ्लावरिंग है इसमें। इस सीज़न में लगता है इसमें जामुन आएंगी। और देखिए, 4 मार्च का ये टाइम है। ये है हमारे आड़ू का प्लांट, इसमें फ्लावर आगे सेट हो गए हैं।
और ये हैं ऑल टाइम मैंगो। सर्दियों में भी इनमें फ्रूटिंग हुई थी। ये रहे उनके फ्रूट, ग्रोथ वो नहीं कर पाए, दोबारा से फ्लोरिंग हो रही है। अब 15 मार्च के आसपास हम इसकी भी प्रूनिंग करेंगे। ये देखिए सर्दियों में इसके फ्रूट ये रहे, जो कि नवंबर दिसंबर में आए थे, लेकिन सर्दियों में इन्होंने ग्रोथ नहीं की। फिर से फ्रूटिंग कर रहा है, इसको भी हम प्रूनिंग करेंगे। शुरू के 2 से 3 वर्ष तक कोई फ्रूट लेना नहीं चाहिए। इसी तरह से देखिए ये एक और प्लांट है हमारा स्वर्ण रेखा मैंगो। स्वर्ण रेखा मैंगो का प्लांट है। ये भी इसे लगाए हुए 2 साल हो गए हैं, इसमें अभी तक कोई फ्रूटिंग नहीं आई है। देखते हैं इस बार क्या रहता है। इसके अलावा हमने और भी प्लांट लगाए थे। ये देखिए इधर ये प्लांट था लंगड़ा का, इसमें कोई फ्रूटिंग नहीं आई है, फ्लावरिंग नहीं आई है। साइड में एक दशहरी का प्लांट है, उसमें इस बार फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। मैंगो की एक और आम्रपाली वैरायटी का छोटा प्लांट है, इसको हम प्रूनिंग करेंगे क्योंकि अभी साइज़ में छोटा है। कुछ प्लांट में मॉल फॉर्मेशन था, देखिए इसमें मॉल फॉर्मेशन था, तो हमने सभी फ्लावर्स को तोड़ के और जला दिया है और बोर्डो पेस्ट इसमें लगा दिया है। अब देखते हैं इसके क्या रिज़ल्ट रहते हैं। अगर इसमें भी मॉल फॉर्मेशन रहा तो हमें हो सकता है प्लांट भी हटाना पड़ जाए। ये एक और प्लांट है आड़ू का, जिसमें कि बहुत सारे फ्लावर आए हुए हैं। 1 साल का ही मात्र प्लांट है ये, बहुत सारे फ्लावर इसमें आए हैं। हो सकता है इस बार इसमें कुछ आड़ू हमें खाने को मिले। ये एक और प्लांट है दशहरी का, जिसमें कि हमें फ्लावर मॉल फॉर्मेशन दिखाई दिया था, तो हमने वो इसके सारे फ्लावर्स को हटाकर और यहाँ पर बोर्डो पेस्ट लगा दिया है। और ये वैरायटी है दिल्ली इंस्टीट्यूट की अरुणिमा मैंगो, देख सकते हैं आप, ग्राफ्टेड अरुणिमा मैंगो है, जिसे हमने अभी लगाया है। इसका भी रिज़ल्ट देखेंगे क्या रहता है। ये है आंध्र प्रदेश की वैरायटी बैंगनपल्ली। बैंगनपल्ली वैरायटी का है, 2 साल का प्लांट, इसमें भी फ्लावर आए हुए हैं। हो सकता है इस बार इसमें ठीक ठाक फ्रूटिंग हो। और ये वैरायटी को लेके मैं कंफ्यूज हूँ, पता नहीं है अननोन वैरायटी है। एक वैरायटी ये थी दशहरी, जिसमें भी फ्लावर मॉल फॉर्मेशन था, हमने पूरा इसका प्रूनिंग कर दिया है और इसे प्रून करके छोड़ दिया है। देखते हैं नेक्स्ट ईयर में भी मॉल फॉर्मेशन रहता है या नहीं। ये है हमारा एक और लंगड़ा वैरायटी का मैंगो का प्लांट, आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग आई हुई है। हो सकता है इस बार ठीक ठाक फ्रूटिंग हो, हालांकि सभी जगह फ्लावरिंग नहीं है, कुछ लीफ पर ही फ्लावरिंग है। इसी तरह से डिफरेंट ये देखिए एक हमारा प्लांट था मल्लिका, जिसकी हमने प्रूनिंग कर दी है। वहाँ पर एक अल्फांसो का प्लांट भी है, जिसकी भी हमने प्रूनिंग कर दी है और प्रूनिंग करके उसे छोड़ दिया है हमने। ये देखिए ये है बैंगनपल्ली वैरायटी का मैंगो, और उधर वो है दशहरी। छोटे प्लांट्स को हमने सभी के फ्लावर्स को रिमूव कर दिया है, जैसे ये केसर नहीं सॉरी ये है आम्रपाली का, जिसकी हमने कटिंग कर दी है। इसी तरह से ये एक दशहरी था, इसकी भी हमने कटिंग कर दी थी और कटिंग करके इसे छोड़ दिया था। ये देखिए और बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं। एक और वैरायटी है, इसमें मॉल फॉर्मेशन था, हमने हटा दिया, लेकिन मुझे फिर से कुछ एक जगह पर मॉल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, या इसे भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि मॉल फॉर्मेशन बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। अगर ये एक बार लग जाए तो इससे बचाव सिर्फ इसकी प्रूनिंग करके ही इससे बचाव किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई बचाव नहीं है इसका। ये देखिए ये है किन्नू का प्लांट, यहाँ पर भी भरपूर फ्लावर आए हुए हैं। देखते हैं इस बार इसमें किस तरह से फ्रूट सेट होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो देखना पड़ेगा। और
ये है हमारा नाशपाती का प्लांट, देख सकते हैं। इसमें भी इस बार फ्लोरिंग आई थी, फ्लोरिंग तो आई थी, पता नहीं ये फ्रूट सेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, देखना पड़ेगा। नाशपाती का प्लांट है 2 साल का। इसी तरह से ये हमारा है दशहरी, एक और दशहरी है। इधर है ये आम्रपाली है, शायद कंफर्म नहीं हूँ मैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ के फ्रूट्स के प्लांट भी हैं। वो देखिए एक और दशहरी है, ये केसर है, और ये हमारा खजूर है बरही वैरायटी का। इसमें भी इस बार फ्लोरिंग की चांस हैं, देखते हैं कि फ्लोरिंग आती है या नहीं आती है। हमने बहुत सारी और भी वैरायटियाँ लगाई हैं, जैसे ये देखिए पूसा श्रेष्ठ नाम की वैरायटी है। इसे हमने अभी लगाया है कुछ दिन पहले, क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट था वो सूख गया था। ये देखिए डिफरेंट प्लांट्स को हमने हाई डेंसिटी में लगाया हुआ है। ये देखिए बेर, तोतों से बचाने के लिए जाल पटका हुआ है। ये बेर की रेड एप्पल वैरायटीज़ हैं, बहुत ही अच्छे शानदार बेर आते हैं इसमें, भरपूर मात्रा में बेर आते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट वैरायटीज़ को लगाया है। ये मैंगो की एक और वैरायटी है, ये है CISH अंबिका, देख सकते हैं आप। CISH अंबिका का प्लांट है, छोटा प्लांट है, अभी लगाया है इसको। इसके फ्रूट्स को हम हटा देंगे, अभी नहीं हटाएंगे। इसी तरह से आप डिफरेंट फ्रूट्स के प्लांट, बेर है इसमें, और कहीं कहीं हमने चंदन भी लगा दिया है। एक तरह से इसे एक एग्रो फॉरेस्ट्री के बेस पे ही हमने डेवलप किया है। ये देखिए और प्लांट्स भी हमने लगाए थे। एक मियाज़ाकी का प्लांट हमने लगाया था, जिसकी हमने अभी प्रूनिंग की है। ये एक और प्लांट है, फ्रूट ड्रॉप इसमें हो गया है, इसे भी हमने अभी लगाया था। और ये देखिए इस प्लांट को हमने 2 साल पहले लगाया था, और अभी हमें इसे पूरा काटना पड़ा है, क्योंकि इसमें प्रत्येक ब्रांच में मैंगो मॉल फॉर्मेशन की शिकायत थी। और मैंगो मॉल फॉर्मेशन की वजह से हमने इसको जो है प्रून करके इसकी सारी शाखाओं को यहाँ पर डाल के जला दिया है। ये आप देख सकते हैं। मैंगो मॉल फॉर्मेशन बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। इस पौधे में मॉल फॉर्मेशन नहीं था, इसकी सिर्फ हमने प्रूनिंग की है। ज़्यादातर ये रोग जो है वो नर्सरियों से आता है, तो आप प्लांट ख़रीदते टाइम ही ध्यान रखें कि मॉल फॉर्मेशन से जो संक्रमित पौधे हैं उन्हें ना लें। बारिश में आप पौधे ख़रीदेंगे तो आपको पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा कि मॉल फॉर्मेशन उन प्लांट्स में है या नहीं। लेकिन अगर आप सर्दियों में पौधे ख़रीदेंगे फरवरी के महीने में, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको बता सकता हूँ कि इस प्लांट में मॉल फॉर्मेशन हो सकता है, फ्लावर मॉल फॉर्मेशन, क्योंकि ये इन्फेक्टेड फ्लावर है। और ये देखिए बिल्कुल स्वस्थ फूल, इसमें किसी भी प्रकार का मॉल फॉर्मेशन नहीं है। आप फूल भी देख सकते हैं, अलग ही आपको दिखाई देगा। और जो मॉल फॉर्मेशन वाले फूल हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं। मैं कुछ फूल और दिखा सकता हूँ। इन फूल में वेट बहुत ज़्यादा होता है। जो संक्रमित फ्लावर हैं ये डिजीज़ को कैरी करते हैं, इसलिए आप इन्हें काट के जला दें। ये देखिए ये मॉल फॉर्मेशन है, फ्लावर मॉल फॉर्मेशन इस तरह से होता है। ये आप देख सकते हैं। जबकि जो स्वस्थ फूल हैं वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, लंबे पेनिकल होंगे उनके, और उनमें कोई भी रोग आपको दिखाई नहीं देगा। संक्रमित जो फूल हैं उनको आप हटा के फेंक दें या काट कर दूर कहीं या तो गड्ढे में गाड़ें या उनको जला दें, ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। आम का भयंकर रोग है ये। और कुछ प्लांट्स और हमने लगाए हुए हैं। देखिए ये है एप्पल,
डॉर्सेट गोल्डन एप्पल का प्लांट है। कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हुई है, देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।